नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुनील सिन्हा। हम लोग आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है एवरेजेज। हम लोग एमएल अग्रवाल साहब की बुक जो है एक्सरसाइज 3.1 में कवर करेंगे और क्वेश्चंस 1 से 12 तक आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। हालांकि ये चैप्टर बिल्कुल आसान है, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना भी है। हम लोग इस चैप्टर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पूरे जो टॉपिक है उसको पूरे शुरू से हम लोग फिनिश करेंगे लास्ट तक। तो आप हमारे साथ बने रहना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, ताकि समय पर हमारा वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलो बच्चों, देर नहीं करते और सीखने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्या है? एक्सरसाइज 3.1 में हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। आपको पता है बच्चों, मीन आपने स्टैटिस्टिक्स में वर्ड सुना होगा, उसका मतलब होता है एवरेजेज। एवरेजेज का मतलब कि मान लीजिए आपके थ्री बेस्ट, आपके जो सब्जेक्ट्स उसमें थ्री जो बेस्ट नंबर है वो क्या है। तो मान लीजिए किसी में 90 आया है, किसी में 95 आया है, किसी में 92 आया है, ठीक है। और आपसे कहा गया कि इसका एवरेजेज बताओ। तो आपको क्या करना होता है कि आप इन सब के टोटल करते हैं, यानी थ्री सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स को नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं और ये आपका एवरेज मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ अभी हम लोग फिलहाल हमारे सामने क्वेश्चंस है और हम उस क्वेश्चन के थ्रू इसको डील करेंगे। क्या लिखा हुआ है? मीन का मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। ये 12 नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता है कि 1 2 3 4 ये होता है। तो आपके लिए जो एवरेज निकालने की बात होती है, बड़ा सिंपली आप निकाल लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। अब क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3, इन सब का एडिशन आपको दिखलाना है अप टू 12। और नंबर जो टोटल नंबर्स हमारे 12 हैं, इसे डिवाइड कर देना है। यू विल गेट, आप इसकी टोटल जब करोगे तो इट कम्स 78 डिवाइडेड बाई 12। आप इसे कट करोगे 6 से तो 2 जा 6, 13 जा, तो आपके नंबर आते हैं 13/2 और ये एवरेज निकल के आता है 6.5। तो इस तरह से एवरेज कितना आसान है, आपको समझ में आ रहा है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। लिखा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर। ये ऑड का मतलब हो गया है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो। हमारा ऑड नंबर क्या होता है? जो सॉरी, ऑड नंबर तो आपको मालूम है। हमारा प्राइम नंबर क्या होता है? जो वो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, बट हमारे पास ऑड नंबर को लेना है तो 2 विल नॉट बी कंसीडर। तो हमारे जो नंबर होंगे वो 3 होंगे, 3 के बाद 5 होंगे, 5 के बाद 7 होंगे, 7 के बाद 11 होंगे, टोटल 4 हो गए अभी, फिर 13 हो गए, 17 हो गए, 19 हो गए। इस तरह से 7 प्राइम नंबर हमारे पास है। अब इनके एवरेजेज बतानी है तो आपको क्या करना होगा? इनके टोटल्स करने होंगे और 7 से डिवाइड करना होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, बड़ा आसानी से हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं और फिर 7 से डिवाइड करते हैं और आपके सामने जो आंसर आता है वो क्या आता है? 357। $75/7।
और अब ये आंसर आपको निकल कर आता है एवरेज। तो ये फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर का एवरेज आपको निकल कर आता है। तो ये चैप्टर आप देखोगे बिल्कुल आसान है। नाउ अगले क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। यहां लिखता है क्या, फाइंड द मीन, मीन हियर मींस एवरेज ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24, यानी 24 से डिविजिबल होने वाले जो फिगर है उसका आपको एवरेज बनाना है। आप लिख सकते हो कि फर्स्ट नहीं, पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24, यानी कि 24 जो किससे किससे डिविजिबल हो सकता है। तो पहले तो 1 से डिविजिबल हो सकता है, फिर वो 2 से हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से नहीं हो सकता है, 6 से हो सकता है, 7 से नहीं, 8 से हो सकता है, फिर 12 एंड 24 इटसेल्फ। तो इतने सारे जो है पॉजिटिव आपको जो है फैक्टर्स है 24 के, और आपको इसके एवरेजेस बताने हैं। आपको पता है कि जितने भी ये हैं इनका टोटल करके, और टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 से हमें डिवाइड कर देना है। तो हमें मिल जाएगा एवरेज, या मीन भी आप बोलो उसको, एवरेज ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इन सब के एडिशन करेंगे। सॉरी, ये 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 और डिवाइडेड बाई नंबर है ना, जितने हैं। 60/8 हम इसे कट करते हैं, 4 से कट करेंगे, 4 2 जा 4 15 जा, आपके आंसर है 15/2 यानी कि 7.5। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम इसे एवरेज जो है इसकी जो मीन है वो हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे अभी। ये है क्वेश्चन नंबर 4। 5 people were asked about the time in a week they spent in doing social work in their community. They replied 10, 7, 13, 20 and 15। यानी कि 5 पर्सन जो है उन्होंने इस तरीके से अपने आवर्स को स्पेंड किया सोशल वर्क के लिए। और आपसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड द एवरेज टाइम इन अ वीक डिवोटेड बाय देम ऑफ फॉर द सोशल वर्क। तो बड़ा सिंपल सा बात है, एवरेज hours will be total hours spent by all persons divided by number of persons। ठीक है, यही होता है ना कि जितने ऑब्जर्वेशंस हैं, यहाँ 5 पर्सन मतलब 5 ऑब्जर्वेशन है, उनके जो टोटल है उसको डिवाइड करना है। तो अभी हम लोग करेंगे अगला फेज में। टोटल आवर्स क्या क्या हुआ, पहला 10 है, फिर क्या है 7 है, फिर है 13 है, 20 है, प्लस 15 है। क्योंकि ये 5 पर्सन का रिपोर्ट है तो हमें 5 से डिवाइड करना है। और अब हम इसकी टोटल करेंगे 65/5, आपके आंसर आ रहे हैं 13। तो यानी कि ऑन एन एवरेज 13 आवर्स दे स्पेंड फॉर सोशल वर्क। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आप देख रहे होगे बच्चे कि ये बड़ा आसान है, लेकिन हम लोग इस एक्सरसाइज के पूरी क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बने। नाउ यहां पर आता है मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन। 6 ऑब्जर्वेशन इज 17.5। ये 5 ऑफ देम जो है वो दिया हुआ है। फाइंड द 6th ऑब्जर्वेशन। तो लेट द 6th ऑब्जर्वेशन बी एक्ट। नाउ एक चीज है कि गिवन है वो क्या है कि एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन जो है वो गिवन है,
वो कितना है 17.5। इसका मतलब है कि टोटल सम ऑफ ऑल 6 ऑब्जर्वेशन विल बी व्हाट। तो आपको पता है कि जो एवरेज है उसको टोटल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वो फिगर मिल जाएगा 105। तो ये 105 है। और आपको पता है कि ये 105 जो टोटल है वो टोटल 6 का ऑब्जर्वेशन है। हमारे पास 5 का ऑलरेडी गिवन है और हमें 6 फाइंड करना है। तो हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं कि वो 5 ऑब्जर्वेशन क्या क्या था, एक 14 था प्लस 9 था 23, 25 और 6 ऑब्जर्वेशन नहीं, 1 2 3 4 5 में है 10 और 6 ऑब्जर्वेशन को हमने x मान लिया है। इन सब का टोटल हमें मिल गया है कितना है 105। तो अब x इज इक्वल टू 105। इन सब को हम लोग ऐड करेंगे 81x इज इक्वल टू दिस। सो 105 81x नहीं होगा बच्चों, 81 प्लस x। तो हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे, हमारा 6 नंबर 24 है। तो इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन भी करेंगे। यहां पर क्या है, यहां दिया हुआ एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 27। ठीक है, 25 नंबर्स का एवरेज है 27। तो 25 नंबर का टोटल सम कितना होगा, तो 25 इंटू 27। एक तो बात समझ में आ गया। इफ वन ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, एक और ऑब्जर्वेशन अगर हम इंक्लूड करते हैं तो आपके टोटल नंबर 25 से बढ़कर 26 हो जाएंगे। एंड द एवरेज स्टिल रिमेन्स, ये गलत है, यहां पर एवरेज स्टिल रिमेन्स 27। ये इस क्वेश्चन का था आपके बुक का। तो ये 27 फिर से रह जाता है। तो देखो, जब एवरेज 27 है और एक नंबर बढ़ जाए फिर भी एवरेज चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर 27 ही होगा। लेकिन ऐसा बोलकर तो चलेगा नहीं, हमें लिखकर दिखाना होगा। तो चलो इसको डील करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं, कैसे हम लोग वो 26 ऑब्जर्वेशन, 26 नंबर में 27 ही आएगा ऑब्जर्वेशन, उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्या गिवन है, दिया हुआ है एवरेज ऑफ 25 नंबर इज इक्वल टू 27, टोटल sum of 25 observation will be what, will be 27 into 25, 675. Again, अगर if one number is included, तो टोटल नंबर देन सम ऑफ टोटल 26 नंबर्स विल बी व्हाट। ये क्या होगा, तो सबसे पहले इंक्लूडेड होता है, देन एवरेज इज सेम एज 27। तो यहां पर देन सम ऑफ टोटल 26 नंबर्स विल बी व्हाट, 26 इनटू 27। और ये हमारा फिगर क्या आ जाता है आपको 702। यानी 26 नंबर्स का जो सम है वो दिस है और 25 नंबर का सम जो है वो हमारा 675 है। तो अगर इससे हम इससे माइनस कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो इंक्लूडेड नंबर 26 नंबर का होगा। तो हम यहां लिखेंगे हेंस ऑब्जर्वेशन ऑफ 26 नंबर विल बी 7020, 26 का टोटल सम है और 675 जो है वो 25 का टोटल सम्स है। इसमें से इसे माइनस करेंगे तुम्हारा 26 जो ऑब्जर्वेशन है उसका वैल्यू पता चल जाएगा। तो इस तरह से देखा, हमने करके भी दिखला दिया इसे कि कैसे ये 27 अगेन आता है। तो बच्चों इस तरह से हमने 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज 3.1 के। हम लोग फिर
अगेन बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। पहले ही बता दिया मैंने बच्चों कि ये थोड़ा सा आसान चैप्टर है, लेकिन कोई भी चीज अगर आसान हो तो उसे छोड़ नहीं देना है, उसको अपने कॉपी में साथ साथ बनाने की कोशिश करना है, तभी जाके आपका कमांड इस पर आने वाला है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। द एवरेज ऑफ फाइव नंबर इज 87, राइट? इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर अगर हटा दिया जाए, यानी कि 5 नंबर की जगह अब 4 नंबर हो जाएंगे, देन द एवरेज गेट्स डिक्रीज बाय 5, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है एवरेज ऑफ 5 नंबर इज इक्वल टू 87, सो टोटल sum of 5 number will be 87 into 5, इस तरह से 435 है। If one number is excluded, तब क्या होता है? The average becomes 5 से लेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी पहले 87 था ना, अब ये 5 से डिक्रीज हो जाएगा, यानी 82। यानी 1 नंबर के हट जाने के बाद जो रिमेनिंग 4 नंबर्स हैं उनका एवरेज ये है। तो इसीलिए टोटल सम ऑफ रिमेनिंग 4 नंबर्स क्या होगा कि 82 एवरेज है 4 नंबर्स का। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल सम मिल जाएगा 328। तो ये 4 नंबर्स का टोटल है और ये 5 नंबर्स का टोटल है। ध्यान रखना, ये 5 नंबर्स का टोटल है और ये 4 नंबर का टोटल से 5 नंबर का टोटल से अगर हम 4 नंबर का टोटल से माइनस कर देंगे तो हमारा 5th जो एक्सक्लूडेड नंबर है वो पता चल जाएगा। सो इस तरह से हम लिख सकते हैं excluded number is equal to 435 minus 328 107। तो बच्चों देखा कितनी आसानी से हम इस बात को समझते जा रहे हैं। अगेन हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखता है? ए नर्सरी इज क्लोज्ड ऑन संडे, the average plant sold in the remaining 6 days of a week is 156 plant। ये दिस इज एवरेज, ये 6 डेज का सेल का एवरेज है। तो 6 डेज का टोटल सेल क्या होगा? दिस इंटू 6। द एवरेज सेल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे का सेल यानी कि 5 डेज का जो एवरेज है वो दिया हुआ है और आपको निकालना है 6th डे का यानी कि सैटरडे का सेल। आपको पता है कि 6 डेज का टोटल सेल हमें पता हो जा रहा है, 5 डेज का भी टोटल सेल पता हो जा रहा है। अगर हम 6 डेज का टोटल सेल से 5 डेज का टोटल सेल्स माइनस कर देंगे तो वो 6 डे यानी सैटरडे का आपको सेल पता चल जाएगा। तो चलो उसी तरीका से हम लोग इसको करते हैं और समझते हैं इसको। गिवन एवरेज ऑफ 6 डेज, संडे क्लोज है यानी कि मंडे टू सैटरडे इज इक्वल टू 156। टोटल सेल ऑफ 6 डेज क्या होगा? 156 इंटू 6, 936। ये 6 डेज का टोटल सेल है। नाउ एंड एवरेज सेल ऑफ 5 डेज विच इज मंडे टू फ्राइडे इज गिवन इन क्वेश्चन। और वो क्या दिया हुआ है बच्चों? 124। तो एवरेज दिया हुआ 5 डेज का, तो इसकी टोटल सेल हमें 5 डेज की पता चल देगी। इसलिए टोटल सेल ऑफ 5 डेज
would be 124 into 5, 620। अब हमारे पास में 6 डेज का टोटल सेल है, 5 डेज का टोटल सेल है, तो 6 में से 5 डेज का सेल को माइनस कर देंगे तो लास्ट डे यानी सैटरडे का सेल हमें पता चल जाएगा। हेंस सेल मेड ऑन सैटरडे will be 936 minus 620, 316। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है, ज़्यादा शॉर्टकट आपको नहीं दिखाना है। टीचर्स के समझ में आना चाहिए कि आपने सही में इस कॉन्सेप्ट को सीखा है। अगेन बढ़ते हैं बच्चों, आज का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 125, ये एवरेज दिया हुआ है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन। देखो इस क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब जो नंबर लगातार हो, जैसे 2 से स्टार्ट हुआ तो 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। अगर 8 से स्टार्ट है तो 8, 9, 10 इस तरह से कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। तो आपको पता नहीं है ये कहां से स्टार्ट हुआ है। लेट 5 consecutive number b x x plus 1, ये दूसरा हो गया क्योंकि हर नंबर एक एक करके इंक्रीज हो जाएगा। x plus 2, x plus 3, x plus 4, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। अब इसके एवरेज दिए हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल कंसेक्यूटिव नंबर्स, है ना, डिवाइडेड बाय नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर, टोटल नंबर। अभी आपको टोटल नंबर पता है कि 5 है। ऊपर में क्या है, x है प्लस x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3, x प्लस 4। ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर इसको ऐड करेंगे और एवरेज इज गिवन ऑलरेडी 125, ये दिया हुआ है। तो क्या होगा, ये 5 तो यहाँ आके मल्टीप्लाई कर जाएगा और ये x 5 टाइम्स आया है तो हम 125 के साथ ये 5 कर देंगे, 5x लिखेंगे क्योंकि x 5 टाइम्स आया और 1, 2, 3, 4 इसका टोटल लिखेंगे 10। अब बच्चों देखना क्या है कि ये तो 625 आ गया, तो 625 माइनस ये 10 आ जाएगा और उधर आ जाएगा 5x, तो 5x इज इक्वल टू 615। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 615 बाई 5। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर 123 आ रहे। नाउ क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव नंबर का एक्सट्रीम पोजीशन का आपसे बोला गया है कि प्रोडक्ट बताना है। यहां देखो बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन जो है ये नंबर्स का, एक तो ये होगा और दूसरा ये होगा। तो एक्सट्रीम नंबर्स आपको यहां पर दिखाना है। नाउ द एक्सट्रीम नंबर्स आर x एंड x प्लस 4। x का वैल्यू आपको पता है 123 एंड 123 प्लस 4 दैट इज 127। क्वेश्चन में इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है। सो रिक्वायर्ड नंबर्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट क्या है 123 इंटू 123 इंटू 127। हम इसे कैलकुलेटर से करके देखते हैं। 123 इंटू 127 और ये आपके
आंसर ये आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है एंड अकॉर्डिंगली हमें डील करते जाना है। देखो मैंने पहले ही कहा कि ये चैप्टर थोड़ा आसान है, हाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेशन इस चैप्टर के कुछ अगले वाले टॉपिक में मिलेंगे, तो वहां हम लोग थोड़ा थोड़ा केयरफुली इसको करने की कोशिश करेंगे। यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। द फॉलोइंग्स आर द वेट्स इन केजी ऑफ 8 स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 है और ये वेट दिया हुआ है टोटल। फाइंड द एवरेज वेट। तो एवरेज वेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एवरेज वेट्स ऑफ 8 स्टूडेंट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल वेट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल वेट हम लोग यहां लिखेंगे 50 प्लस 44.5 प्लस 48.7 प्लस 45.1 प्लस 50.4 43 51 और लास्ट में 49.3 और नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 है। अभी हमें इसकी टोटल करनी है। थ्री 82.0 और नीचे 8 है, हम इससे डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे और वो आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसे करके दिखा देता हूं। 382 डिवाइडेड बाई 8 47.75, ये आपका आ गया एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट। आपका पॉइंट फर्स्ट था, तो ये हमने पॉइंट फर्स्ट को डील किया। नाउ पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, इफ अ टीचर whose weight is 62 is also included in, then what will be the average weights? Now अभी 8 स्टूडेंट से अगर टीचर का वेट हम इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल नंबर हमारे स्टूडेंट्स एंड टीचर को लेकर 9 हो जाएंगे। तो सम ऑफ, पहले लिख लेते हैं फैक्टर क्या है, इफ a teacher whose weight is 62 included, then total weight of all 9 persons will be what, 382 तो था ही, उसमें 62 और ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 444। अब हमें एवरेज निकालना है, हेंस जो रिक्वायर्ड एवरेज है वो क्या हो जाएगा, 444 टोटल है डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो अब हम इसे करेंगे और हमारे पास जो फिगर आएगा वो आपका आंसर होगा, डिवाइडेड बाई 9, 49.33। तो देखा किस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग देख देख के और उसका रिजल्ट हम लोग फाइंड कर रहे हैं। नाउ अगेन आज के क्लास में 2 मोर क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। यहां पर देखो बच्चों क्या है, द एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट है ये, तो टोटल हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। 2 more students heights this and this centimeter join the group, तो अगेन दो टोटल स्टूडेंट्स हो गए वो 12 हो गए और इसके टोटल जो वेट से वो बढ़ जाएंगे और आपको ये न्यू एवरेज बताना है। नाउ आपको गिवन है क्या, एवरेज
height of 10 students is given. ठीक है, दिस व्हाट इज 151.8. अभी आपको टोटल हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स क्या होगा, 151.8 इंटू 10 यानी 1518. इफ heights of 2 more students are added, then total heights of 12 student क्या हो जाएगा बच्चों, 10 का तो आपको पता ही है 15, 18, उसमें हम ऐड करेंगे ये तो 157.6 और 154.4, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 1830, ये टोटल हो जाएगा. हेंस एवरेज 12 स्टूडेंट्स का क्या होगा, उसका टोटल जो है 1830 डिवाइडेड बाई 12, और इससे हम डिवाइड करेंगे, देखो शायद 12 से डिवाइड होगा, तो ये हमारे आंसर आते हैं 152.5. तो इस तरह से अब हम लोग अपने जो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे, और इस चैप्टर में टोटल 24 क्वेश्चंस है. आज हम लोग 12 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. रिमेनिंग जो नेक्स्ट जो क्लासेस हमारी होगी उसमें हम रिमेनिंग 12 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस चैप्टर को फिनिश करके नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव ऑन, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग मूव ऑन करेंगे. ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं बच्चों यहाँ क्या है. द मीन मार्क्स यानी एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 70 एंड 73. बॉयज का क्या है 70 है एंड गर्ल्स का 73 है एवरेज मार्क्स रिस्पेक्टिवली. इफ द मीन मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन दैट एग्जामिनेशन आर 71. अच्छा, बॉयज एंड गर्ल्स को मिलाकर जो एवरेज है वो 71 है. तो आपको क्वेश्चन बताना, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स. आपको रेशियो बताना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x एंड गर्ल्स इज इक्वल टू y, ये एज्यूम कर लेंगे. देन टोटल मार्क obtained बाय बॉयज हमारा क्या होगा, x है नंबर ऑफ, और इनटू करेंगे हम 70 से, तो इस तरह से 70x हमारा टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मिल जाएगा बॉयज, एंड टोटल मार्क ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स हमारा क्या होगा, y है ना माने हमने, तो y इंटू 73 यानी 73x. तो ये तो पहले पता चल गया हम लोगों को कि ये टोटल मार्क्स है गर्ल्स का, ये टोटल मार्क्स है x एंड y के टर्म में बॉयज का. अभी हमारे पास x एंड y दोनों को मिला के 71 आ रहा है, एंड ऑल्सो एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 71, ये हमारा गिवन है. देन टोटल मार्क
obtained by boys and girls will be x plus y into 71। नाउ ये दोनों मिलाकर जो टोटल लाए हैं वो x एंड y के टर्म में हमारे ये फिगर आता है, और इंडिविजुअल हमें पता है बॉयज का टोटल और गर्ल्स का टोटल, तो हम इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं यहां पर। सो हियर x प्लस y 71 इज इक्वल टू 70x प्लस 73x, सॉरी ये 73y होगा, 73y। बच्चों ये बात समझ में आनी चाहिए कि बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल मार्क्स पता चल रहा है, और यहाँ बॉय का अलग से इंडिविजुअल, गर्ल्स का अलग से इंडिविजुअल टोटल मार्क्स है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इक्विवेलेंट टू दिस होना चाहिए, उसी को हमने उस इक्वेशन में पुट किया है। और अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 71x प्लस 71y इज इक्वल टू 70x प्लस 73y। अभी हम लोग x को एक साइड ले आएंगे, 1x यहां से ये चला जाएगा तो 70x हो जाएगा। इस साइड में 73y है और ये 71y को उधर ले जाएंगे। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2y, तो यहां पर x है और ये y नीचे आ जाएगा, वहां 2 बचेगा, नीचे 1, ये 2:1, यानी x इज टू y इज इक्वल टू 2:1। तो आपका जो क्वेश्चन था वो पूछा था, तो आप लिख सकते हो हेंस द रेशियो ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ, है ना, टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 2:1। तो ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था जो हम लोगों ने इस तरह से उसे डील किया। देखो बच्चों, चैप्टर इजी जरूर होता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया अपने कॉपी पर तो ये डिफिकल्ट सा हो जाएगा। इसीलिए प्लीज आप लोग इसे अपने कॉपी पर जरूर लिखना। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम रिमेनिंग जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के उसको सॉल्व करेंगे, और आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहना। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियोज में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।